बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली वीडियो पिछली जो वीडियो थी फ़ीवर यानी बुखार के बारे में, उसी की कंटिन्यूएशन है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको फ़ीवर से बचाव का और इसके जो डायग्नोस करने का तरीका और फिर जो है ना जो है ना इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इससे बचाव यानी प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें यह है कि जो अभी मैं जो टिप्स देने लगा हूँ उसको आप ध्यान से जो है सुने और इमेजेस वगैरह ध्यान से देखें। पहले तो ये है कि आप जो है जो भी वैक्सीनेशन जिन बीमारियों की अवेलेबल है, मिसाल के तौर पे जो है ना अभी तक जो है कोविड-19 चल रहा है और फिर इन्फ्लुएंज़ा जो है ना उसके जो है ना आप वैक्सीनेशन करवा लें, ठीक है। फिर ये कि जो आम पब्लिक हेल्थ गाइडलाइन मिलती हैं, यानी कि आप जो है ना कोई इन्फेक्शन डिजीज़ फैली हुई है, जैसे मिसाल के तौर पे कोरोना या कोई ऐसी इन्फेक्शन डिजीज़ जिससे जो है ना एक से दूसरे को मतलब छींक वगैरह से या इस तरह खांसी से जो चीज़ लगती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप मास्क वगैरह जो है पहना करें और सोशल डिस्टेंसिंग जो जो भी मतलब आपकी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है उन पर अमल करें। इसके अलावा फिर ये कि आप ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी एक तरह का जो है ना वो उसको ट्रेनिंग दें कि आप जो है ना आप हाथ बार बार धोते रहें, ठीक है। ख़ास तौर पे जब टॉयलेट यूज़ करने के बाद या फिर खाना खाने से पहले, या फिर जो ना अगर आप किसी हजूम में जा रहे हैं, ठीक है। और फिर यह कि या किसी बीमार के पास आप बैठे हुए हैं, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन लगने का ख़तरा होता है, या फिर एनिमल्स के साथ आपने मतलब जो है उसके पेटिंग की है, ठीक है। इसके अलावा फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर आपने सवारी की है तो फिर ज़ाहिर है आप जो है ना ऐसी एक्टिविटीज़ के बाद आप ज़रूर अपने हाथ धोते रहें। अच्छा, इसी तरह फिर जो ना आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, यानी कि फ्रंट और बैक जो हाथों की है वो कम्प्लीटली आप जो ना सोप से वो कवर करें और ठीक है, फिर जो है ना बहते पानी में सही तरह हाथ धोएं। इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास जो ना वो मतलब आपकी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उधर हाथ धोने की कोई फैसिलिटी नहीं है करीब में, तो फिर आप जो ना आप अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र रखा करें, ठीक है। इसके अलावा फिर ये कि जो मेनली जो वायरसेस और बैक्टीरिया चूँकि आपके नाक, मुंह और आइज़ के थ्रू दाखिल होते हैं, तो फिर ये कि आप जो ना जब भी इस तरह ख़ास तौर पे जब आप ओवर क्राउडिंग में हैं या इस तरह जो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है ना बार बार अपनी माउथ को जो है ना नोज़ को और आइज़ को मत टच करें, क्योंकि इससे जो है ना जो है मेन जो है आपका वो ख़तरा होता है इन्फेक्शन लगने का, तो इससे आप बच सकते हैं। और जब भी आपको खांसी आए या फिर आपको छींक आए तो फिर आप अपने मुंह को कवर कर लें, ठीक है। और इसी तरह बच्चों को भी सिखाएं ये चीज़। और जब भी आपको इस तरह की मतलब मिसाल के तौर पे ज़्यादा लोगों में खांसी आती है, इस तरह की छींक आती है, तो आप कोशिश करें कि अपना मुंह दूसरी तरफ करके मतलब खांसें, या फिर जो है ना कि आप अपनी एल्बो में जो है ना वो खांसें ताकि दूसरे को जम ना लगें। और अगर मतलब आप जो है ना घर में कोई बंदा जो है ना बीमार है, इस तरह का जो इन्फेक्शन एक दूसरे को लगता है, तो उससे अपने जो बर्तन वगैरह और जो ना कप्स वगैरह शेयर ना करें, ठीक है। अच्छा, अब इसके मैं डायग्नोस करने का तरीके बताता हूँ कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम फ़ीवर मतलब किस किस्म का फ़ीवर है, किस वजह से है, तो वो कैसे डायग्नोस करते हैं। उसमें ज़ाहिर है आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, सिम्टम्स वगैरह, फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। कुछ केसेस में नेज़ल और थ्रोट सैंपल लेने पड़ते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। और फिर यह कि जो है ना जब डायग्नोसिस सही तरह ना हो तो फिर ब्लड टेस्ट या चेस्ट एक्सरे वगैरह करने पड़ते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है फिज़िकल एग्ज़ाम की फाइंडिंग पे। और फिर यह कि ख़ास तौर पे जो 2 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें चूँकि बुखार एक सीरियस इलनेस की निशानदेही कर सकता है, तो उसमें यह कि ऐसे छोटे बच्चों को ना बेहतर है कि आप अस्पताल में दाखिल करा लें और उसकी जो है सही तरह ट्रीटमेंट और टेस्टिंग करवाएं। और फिर यह कि कुछ केसेस हमारे पास आते हैं जब जो है ना बुखार 3 हफ्ते से ज़्यादा जिन लोगों को होता है और या कांस्टेंट होता है या बार बार होता है, ठीक है, और उसकी कोई क्लियर काज नहीं पता चलती, तो इस बुखार को हम फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन कहते हैं। इसमें यह है कि उसमें फिर वो प्रॉपरली एक तरह की आपको जो है ना स्पेशलिस्ट आपकी इवैल्यूएशन करते हैं ताकि पता चल सके कि क्यों बार बार आपको बुखार हो रहा है।
अब आ जाते हैं कि फ़ीवर की हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो उसमें यह कि लो ग्रेड फ़ीवर हो तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लो ग्रेड फ़ीवर में आपको मेडिसिन लें, ठीक है। क्योंकि जो है ना, अगर आपको बुखार ज़्यादा तेज़ नहीं है तो ये एक तरह की आपकी बॉडी आपकी हेल्प कर रही होती है, मतलब जो जरासीमों के जरासीमों के ख़िलाफ़ फाइट करने के लिए। क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो इस तरह के जरासीम है जो मतलब वो खुद ही मरना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन ये कि जब बुखार बहुत तेज़ हो और आपको डिस्कम्फर्ट हो, मतलब मिसाल के तौर पे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.9 डिग्री से ज़्यादा हो, तो ज़ाहिर बंदे को डिस्कम्फर्ट होता है, तो उस सूरत में वो ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो इसके लिए फिर ओवर द काउंटर काफ़ी मेडिकेशन मिलती हैं। अब मैं ट्रीटमेंट पे आ जाता हूँ। तो इसमें यह कि अगर हाई फीवर हो तो उसमें जो बड़े आसानी से मिल जाती हैं ओवर द काउंटर नॉन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब पैराडोल वगैरह मिल जाती है, आइबुप्रोफेन मिल जाती है, ठीक है। तो उसमें यह कि आप दवाइयाँ सारी जो है भी वो लेबल के इंस्ट्रक्शन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, और ना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन जो है ना डोज ना लें, मेडिसिन की डोज, ठीक है। क्योंकि हम हाई डोज होगी ना तो इवन पैरास्टामोल की भी हाई डोज जो है ना, या ब्रोफिन की हाई डोज भी आपके जिगर और किडनी को डैमेज कर सकती है, ठीक है। फिर यह कि एस्प्रिन वगैरह अगर लिए तो एस्प्रिन बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो एक रेयर किस्म की जो ना ख़तरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन जिसको हम राइस सिंड्रोम कहते हैं, उससे वो हो सकती है। तो एस्प्रिन अवॉइड ही करें बेहतर है। तो ये मेडिकेशन जो है ना आपके टेम्परेचर को कम कर देंगी ये, तो लेकिन ये कि इसके बावजूद थोड़ा हल्का बुखार रह सकता है। तो ये मेडिसिन जो है ना 1 से 2 घंटा लेती हैं आमतौर पे अपना एक्शन दिखाने के लिए। तो अगर तो आपको मेडिसिन जो मतलब पैराडोल से नहीं आराम आ रहा तो वो जो है ना आप ज़रूर फिर मतलब 2-3 दिन गुजर गए हैं तो फिर आप बेहतर है चेक कराएं। मतलब जो है ना थोड़ा बहुत बुखार हो तो शुरू में आप सेल्फ मेडिकेशन जो मैंने बताई है पैराडोल वगैरह की वो कर सकते हैं। अच्छा, फिर यह कि जब आपको बुखार तेज़ हो या फिर नॉर्मल पैराडोल वगैरह से नहीं आराम आ रहा तो फिर ज़ाहिर है आपको डॉक्टर जो है ना प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लिख के दे सकते हैं, जिसमें वो डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। मिसाल के तौर पे अगर सीरियस थ्रोट का इन्फेक्शन है, डॉक्टर को शक पड़ रहा है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक भी वो रिकमेंड कर सकता है। और फिर ये कि जो बच्चे हैं जो छोटे, मैंने बताया ना 2 महीने से छोटे हैं, उनका और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराना चाहिए। और जो है ना क्योंकि उनमें सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, उनको इंट्रावीनस मेडिकेशन जो है ना वो उसके और मतलब 24 घंटे उनको मॉनिटरिंग करनी पड़ सकती है। अब मैं कुछ लाइफस्टाइल होम रेमेडीज बताता हूँ। तो उसमें यह कि जब भी आपको बुखार हो तो आप अपने फ्लूइड ज़्यादा, मतलब पानी वाला ज़्यादा पिएँ, ठीक है। क्योंकि वो जो है ना जब आप फ्लूइड ज़्यादा लेंगे तो आपको जो है ना वो आपकी हीट लॉस जो स्किन से होगा ना उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और जब पसीने से आपका पानी ज़्यादा खारिज निकल जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट वो फ्लूइड करेंगे, ठीक है। उसमें पानी सादा जो साफ सुथरा पानी है वही बेहतर है आपके लिए, या फिर क्लियर ब्रॉथ आप ले सकते हैं, ये हेल्दी चॉइसेस हैं। और जो बच्चे 6 महीने से छोटे हैं उनको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या जो अगर फार्मूला मिल्क ले रहे हैं तो उन्हीं पे उनको रखें, ठीक है। और इसके अलावा फिर ज़ाहिर है आप रेस्ट करें ताकि आप रिकवर कर सकें, और ऐसी एक्टिविटी से परहेज़ करें जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है। अगर तो फिर यह कि आप जो है ना अगर तो आपको शिवरिंग नहीं हो रही, मतलब वो शुरू बुखार की वजह से जब शुरू में बुखार होता है तो कुछ लोगों को बहुत ठंडक लगती है, तो अगर शिवरिंग नहीं है, मतलब आप ज़्यादा टेम्परेचर आउट फील कर रहे हैं तो फिर आप लाइट किस्म के कपड़े पहने हैं, ठीक है। और अपना रूम टेम्परेचर ठंडा रखें, और जो है ना ज़्यादा अपने ऊपर कंबल और या उस तरह के जो है ना वो कुछ लोग वो जो एक बड़ी वो बात में ख़ास तौर पे गांव वगैरह में वो कहते थे जी अच्छा बुखार अब तेज़ हो गया और उस पर ऊपर जो ना और रज़ाइयाँ करा देते हैं, और कि जी वो पसीना निकलेगा तो ठीक हो जाएगा, तो कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर हाई है तो आप बिल्कुल ठंडे कमरे में अपने उसमें रहें, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है ना मतलब ये देसी टोटके कभी कभी ख़तरनाक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो फीवर के बारे में ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस वीडियो से देखने से पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि फीवर का पार्ट 1 ज़रूर देखें,
और इसके बाद ये पार्ट 2 देखें, ठीक है। अच्छा, चलें मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।